लंबे इंतजार के बाद प्रदेश की गहलोत सरकार ने 8 मार्च 2021 को लोकायुक्त पद पर पीके लोहारा की नियुक्ति की। तब लगा था कि अब लोक सेवकों के भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होने के साथ लंबित शिकायतों का निपटारा होगा, लेकिन कोरोना काल ने लोगों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। वहीं रही सही कसर सरकार की लेट लतीफी वाले सिस्टम ने पूरा कर दिया। माननीय लोकायुक्त महोदय न्यायाधिपति श्रीमान पीके लोहारा साहब ने 8 मार्च को पदभार ग्रहण किया। 8 मार्च को पदभार ग्रहण करने के वक्त 8,228 शिकायतें लंबित थी लोकायुक्त कार्यालय में। अच्छे प्रयासों से कोविड समय भी था, काफ़ी कम समय में लगभग 2,000 शिकायतें निस्तारित कर दी गई हैं। आज लगभग मेरे पास में कार्यालय में 6,700 के आसपास शिकायतें लंबित हैं और 8 मार्च के बाद में लगभग 550 शिकायतें नई प्राप्त हुई हैं। कम स्टाफ और कोरोना की लहर ने सरकारी महकमों की शिकायतों की जांच पर मानो ब्रेक लगा रखा है। लोकायुक्त की स्थिति नखदंत विहीन लोकायुक्त की तरह हो रही है, जिसमें लोकायुक्त की नियुक्ति तो हो गई, लेकिन पूरा लोकायुक्त दफ्तर खाली पड़ा है। हालांकि लोकायुक्त की नियुक्ति के 1 महीने बाद सचिव पद पर उमा शंकर शर्मा को नियुक्त किया गया, जिससे 2 साल से धूल खा रही शिकायतों पर काम शुरू हुआ, लेकिन लंबित शिकायतें लोगों के लिए अब भी बड़ी समस्या बनी हुई हैं। मैं कह सकता हूं कि इस सचिवालय में जितने लोक सेवकों के विरुद्ध अधिनियम के अंतर्गत शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनमें विधि अनुसार त्वरित गति से कार्रवाई की जाती है और पुराने जो प्रकरण हैं उनको प्राथमिकता देते हुए उनका निस्तारण किया जाता है। आगे भी लोकायुक्त महोदय के निर्देशन में अधिनियम के अनुरूप कार्य करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे इसकी मंशा जो है अधिनियम की वो खरी उतरे और इस प्रयास के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। दरअसल भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिहाज से लोकायुक्त राज्यों में एक अहम कड़ी माना जाता है। वर्तमान गहलोत सरकार के 2 साल के कार्यकाल में ही अलग अलग 40 सरकारी महकमों के खिलाफ 5,056 शिकायतें दर्ज करवाई गई थी। इससे पहले भी पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल की 3,000 से ज्यादा शिकायतों पर अभी भी जांच पेंडिंग चल रही है। इनमें कुछ बड़े घोटाले जैसे मामले भी शामिल हैं। बावजूद इसके कोरोना और स्टाफ की कमी के चलते जांचों ने गति नहीं पकड़ी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर न्याय की उम्मीद लगाए बैठे परिवादियों को न्याय कब मिलेगा। ईटीवी भारत के लिए जयपुर से जसवंत सिंह की रिपोर्ट।